Hello everyone, welcome to Tuition Friend. And today we are going to start a new playlist for the digital and social media marketing. The code for the subject is KOE094, and here we are going to discuss from the unit first, right? So हम लोग इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस की फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हमें पता भी चलेगा कि किस तरीके से एकेटीयू आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने इस यूनिट की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले अगर हम डिजिटल पे जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेडिशनल क्या होता है, क्योंकि डिजिटल पे तो आप पहुंच रहे हो लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा तो हुआ होगा ना जिस वजह से आप डिजिटल पे पहुंचे हो। सो वी आर डिस्कसिंग हियर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है, इसको हम आउटबाउंड मार्केटिंग भी कहते हैं। और एक ये ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंचते थे, जिससे कि हमारे 4 P's पूरे हो सके मार्केटिंग के। तो इन्होंने वही चीज़ लिखी हुई है कि एक ट्रेडिशनल वे होता है रीचिंग आउट टू द मैसेज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और वो 4 P's के बारे में हम लोग नीचे देखेंगे क्या होते हैं। It was touted to be an effective tool to immediately reach millions of people and create an impact if done rightly, right? The primary modes of traditional marketing, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया होता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, डायरेक्ट मेल हो सकता है, टेली मार्केटिंग हो सकती है। तो प्रिंट के अंदर क्या क्या, न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन आ गई, ब्रोचर्स आ गए, पैम्पलेट आ सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में टीवी, थिएटर और रेडियो वगैरह आ जाएगी। डायरेक्ट मेल क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट मेल करते हो लेटर के फॉर्मेट में या कैटलॉग के फॉर्मेट में, जो कि प्रिंटेड होते हैं, ठीक है, और जो कि डायरेक्ट मेल किया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि डाकिया डाक लेके आता था, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट मेल। नाउ टेली मार्केटिंग का मतलब है कि आप लोग कैसे कोल्ड कॉलिंग, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है अपने जो क्लाइंट्स हो किस तरीके से आपको अपनी किसी चीज़ को लेके मतलब सेटिस्फाई करना, राइट। तो वो सब टेली मार्केटिंग क्या आता है कि आप फ़ोन करके उसके साथ टच में रह के अपने अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर आप पहुंचा पा रहे हो या अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रचार कर पा रहे हो। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ लेते हैं। अभी आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा देख लिया, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जो कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करते हैं, राइट। जैसे कि नाम अपना भी बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग, सो डिजिटल को यूज़ करेंगे और मेनली ये इंटरनेट पे होती है। पर इसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं या एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले भी लग जाती हैं, और कुछ अदर डिजिटल मीडियम भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 1990 से स्टार्ट हो गया था, अराउंड 2000 के अराउंड। एंड उसने सब चीज़ों का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ा दिया है। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी बिजनेस हो, आजकल वो सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उस बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्यों प्रेफर कर रहे हैं। एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटेड इनटू मार्केटिंग प्लान्स एंड एवरीडे लाइफ, and as people use in digital devices instead of visiting physical shops, digital marketing campaigns are becoming more prevalent and efficient. इन्होंने इस बात का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि आजकल जितनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है या हम डे टू डे लाइफ में कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादातर वो डिजिटल की फॉर्मेट में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से एफिशिएंट वे में हमारा ग्रो हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग जो मेथड होता है वो बेसिकली यूज करता है एसईओ, दैट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई विल लेट यू नो लेटर इन द वीडियो। सर्च इंजन मार्केटिंग को भी यूज करता है, दैट इज एसईएम। एंड कंटेंट मार्केटिंग को यूज करता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट ऑटोमेशन को यूज करता है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। कैंपेन मार्केटिंग यूज होती है, डेटा ड्राइविंग मार्केटिंग यूज होती है, ई कॉमर्स मार्केटिंग यूज होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज होती है या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यूज होता है, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग यूज होती है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होती है, ई बुक्स यूज कर लेते हैं। एंड देर आर मैनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर द डिजिटल मार्केटिंग, राइट। In fact, digital marketing now extends to an non-internet channels that provide digital media. So अब क्या हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ हद तक वहां तक भी एक्सटेंड हो गया जहाँ पे हम लोग नॉन इंटरनेट चैनल्स का भी यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मोबाइल फोन्स, राइट। इसके अंदर हम एसएमएस के एमएमएस के फॉर्मेट में अपना कोई भी जो हमें टेम्पलेट या कुछ भी भेजना होता है वो भेज सकते हैं। कॉल बैक एंड ऑन होल्ड मोबाइल रिंगटोन्स। In essence, this extension to non-internet channels helps to differentiate digital marketing from the online marketing. Another catch-all term for द मार्केटिंग मेथड्स मेंशन्ड अबव विच स्ट्रिक्टली अगर ऑनलाइन। तो बेसिकली होता क्या है कि आजकल कुछ फील्ड्स में आपका इंटरनेट ही नहीं, बिना इंटरनेट के भी काम हो रहा है जो कि डिजिटल मीडिया की फॉर्मेट में आता है, राइट। सो डिजिटल मीडिया में समझ लीजिए कि जो डिजिटल की फॉर्मेट में जो होगा आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिससे कि आपको थोड़ी बेहतर लगे और आपके मतलब
वन टू वन इंटरेक्शन रहेगा एक तरीके से। मेन मतलब इसका डिजिटल मीडिया का यही होता है कि आपका वन टू वन इंटरेक्शन सा बना रहता है। ट्रेडिशनल में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें पढ़ते हो तो वहाँ आपके सामने जो पेश किया जा रहा है दैट इज़ नॉट वन टू वन इंटरेक्शन। वहाँ पे तो आपके पास एक प्रिंट करके कोई पेपर भेज दिया है एंड यू आर जस्ट रीडिंग दैट एंड गेटिंग द थिंग्स आउट फ्रॉम इट। लेकिन यहाँ पे आप वन टू वन इंटरेक्शन रखते हो। आपको अगर कोई चीज़ बताई गई है यू कैन गिव देम द फीडबैक और यू कैन गिव देम द कमेंट दैट कि ये चीज़ गलत है, आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं लोगों के लिए। अब इसका डिफरेंशिएट पे आ जाता है। डिफरेंशिएट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का पहला बेनिफिट है रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। सबसे पहले आपके बहुत सारे पीपल्स के पास पहुंच जाती है। आपने देख रहे हो यहाँ पे कोई एग्जांपल की तरह में एक मॉनिटर दिखाया गया जिसके अंदर हमारे पास पिंटरेस्ट और या विकिपीडिया या फेसबुक या बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाओगे लेकिन यहाँ पे क्या होता है लिमिटेड ऑडियंस होती है कि आपके पास अगर 100 बंदे एक अखबार लेने वाले हैं तो वही लोग उसको रीच आउट कर पाएंगे आपके कंटेंट को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट चलते हैं, आपके अलग अलग एड्स चलते हैं, तो उसके थ्रू आप लोग ज़्यादा वहाँ से अमाउंट में ज़्यादा अपनी ऑडियंस गैदर कर सकते हो। यहाँ तक कि आपका इंटरनेशनली प्रमोट करता है लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही आपका प्रमोट करता है। जैसे कि पंजाब केसरी न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, तो वो केवल एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, या हमारा दैनिक जागरण है तो एक पर्टिकुलर हमारे कुछ चुनिंदा स्टेट्स के लिए है। बट आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो दैट कैन बी इन द इंटरनेशनल एज वेल, वो आप इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंचा सकते हो। कोस्ट इफेक्टिव होता है और प्रमोट करता है ब्रांड को ग्लोबली, और इफेक्टिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है इफेक्टिव तो होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इफेक्टिव ये होता है कितनी बार क्या होता है कि आपके पास कुछ जगह पे ऐसे साधन नहीं होते हैं कि उनके पास वो आ, अपना इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, तो उस जगह पर ये ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगी। इमीडिएट कम्युनिकेशन का मतलब है आप एक ही इंस्टेंट एक बार क्लिक करोगे आपके पास कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे डिलेड कम्युनिकेशन होता है, आपने प्रिंट किया, प्रिंट करने के अगले दिन जाके आपको छप रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू द कंज्यूमर्स, राइट। नाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एज 24/7 एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे आप 24 घंटे सातों दिन अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे हाई कन्वर्जन रेट होता है, यहाँ पे लो कन्वर्जन रेट होता है। वही मैंने आपको चीज़ बताई, हाई कन्वर्जन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड आपको या वन टू वन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका वन टू वन इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए लो कन्वर्जन रेट है। क्योंकि आप प्रोबेबली वहीं आप ज़्यादा विश्वास करोगे जहाँ आपको लगता है कि हाँ अपनी आप फीडबैक दे सको उसको, उसकी चीज़ों को अगर कुछ गलत है तो उसको सही बता सको, ठीक है, या आप उससे डायरेक्ट बात कर सको। तो उस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहीं ना कहीं अब पीछे रह गई है। अब इन्होंने वही चीज़ बताई है कि इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की स्मॉल और लार्ज बिजनेसेस के लिए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, let us look into why it is important for small and large size businesses. The focus for small businesses is brand awareness and development. देखिए इन्होंने बताया कि क्या होता है कि हम लोगों ने अब समझ तो लिया स्कोप की क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में, क्या स्कोप है, ठीक है, क्योंकि सभी के पास मोबाइल फोन है, अराउंड 1 बिलियन प्लस मोबाइल फोन यूजर्स हैं इंडिया में। तो आप समझ के चलिए कि स्मॉल बिजनेस के लिए कैसे मतलब बेनिफिट हो सकता है। स्मॉल बिजनेस बेसिकली अपना जो फोकस रखता है वो करता है अवेयरनेस पे और डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस में आती है। सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट इफेक्टिव। आपकी अगर छोटी सी स्टार्टअप है, इंडस्ट्री है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री भी है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप चाहोगे कि यार कोई भी अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो सबसे पहले ही पॉइंट आया था कॉस्ट इफेक्टिव, कि आपका वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। और कितनी बार क्या होता है कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बिजनेस अपना बहुत अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हैं और अपने आप को खुद को प्रमोट कर सकते हैं। हाई रीच का मतलब है वही मैंने चीज़ बताई। अब आपके पास 1 बिलियन प्लस मोबाइल यूजर्स हैं, अगर इंडिया की बात कर रहे हो, प्लस में है, कम नहीं है। तो हाई रीच का मतलब है आप उन बंदों तक पहुंच पाओगे जो कि इंटरनेट के एक्सेस में हैं, ठीक है। तो हाई रीच का मतलब यही है कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आपकी जो रीच होगी वो ग्लोबली होगी और आप यहाँ पे अपना ऑर्डर या सर्विस पूरे वर्ल्ड को दे पाओगे, ठीक है, जो कि लिमिटेड नहीं है किसी भी एक एरिया के लिए। एंड और ऑडियंस भी आप अगर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ ऑटोमेटिकली ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगी हुई होती हैं कि अगर आपको कोई सर्विस रिलेटेड है किसी मेडिकल फील्ड से, तो डेफिनेटली मेडिकल फील्ड को अगर कोई सर्च कर रहा है तो आपकी सर्विस वहाँ शो करेगा और उसको इंटरेस्ट जगेगा तो वो उसको जरूर रीच करेगा, ठीक है। तो ये विन विन कंडीशन है। आपको वहाँ किसी को एक तरीके से मनाना नहीं है कि आपको यार मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, वहाँ पर अगर किसी को नीड है तो डेफिनेटली वो विजिट करने वाला है।
ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है इफ अ कस्टमर हैज नो अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड देन ही कैन नॉट मेक अ कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो ब्रांड अवेयरनेस को जगाती है। और उसके लिए क्या बताया गया है कि अगर कस्टमर है, सपोज कीजिए उसको कोई पता ही नहीं है कि वो आपकी आपकी कंपनी करती क्या है, ठीक है, तो उस चीज को टैकल करने के लिए ब्रांड विजिबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए पहले, तभी तो वो उसको कुछ खरीदेगा आपके यहाँ अगर कुछ चीजें है। ठीक है, विद पे पर क्लिक एंड अदर काइंड्स ऑफ पेड प्रमोशंस यू कैन रियली अट्रैक्ट कस्टमर्स टू योर स्मॉल बिजनेसेस। क्या होता है कि पे पर क्लिक और पीपीसी और ये कुछ अलग तरीके के पेड प्रमोशन होते हैं जो जिससे कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और जिसमें जैसे कि आपको एग्जांपल बताएं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको बेटर से समझाएंगे। होता क्या है कि आपको किसी को समझाना है कोई चीज़, तो वहाँ पे कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म पे लगे हुए होते हैं, कुछ अट्रैक्टिव आप बैनर्स बन जाते हैं, ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव चलती हुई 3D में कुछ इमेजेस बन जाती हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास देती है आपके यूज़र को जो आने वाला है कि हाँ ये चीज़ एक बार मेरे को विजिट करनी चाहिए। सो दैट इज कम्स अंडर द ब्रांड अवेयरनेस एज वेल, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो ऑडियंस है उसका रिटेंशन आपको मिल रहा है, अटेंशन भी और रिटेंशन भी। ठीक है, तो बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, इसका मतलब है कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो कस्टमर बेस को बनाने में भी काम करती है। अभी हमने जितनी भी ऊपर चीजें पढ़ाई उसको आप अगर समराइज करोगे वो कस्टमर बेस को ही बना रही है। हाई रीच आपकी बढ़ रही है तो कस्टमर बेस ही बन रहा है। द चैलेंज विद द स्मॉल बिजनेस इज दैट वन नीड्स टू बिल्ड अ कस्टमर बेस। सबसे बड़ी चीज ये होती है स्मॉल बिजनेस के लिए कि आपको वहां पे कस्टमर बेस बनाना होता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग अ रिपोर्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप with CRM tools such as HubSpot and Oracle, you can manage this easily. ठीक है, the challenges for big businesses are slightly different. They need to retain existing business and focus on brand reputation, client retention and on the growth of the business. इन्होंने बोला है कि छोटे बिजनेस के लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उन्हें क्या करना होता है कि एक तो अपना कस्टमर बेस बनाना होता है। ठीक है, बड़े बिजनेस के लिए दिक्कत क्या है कि उनको अपने जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे कंपटीटर्स हैं उनके साथ में भी वहाँ पे थोड़ा लड़ना होगा अपनी चीज़ को दिखाने के लिए। ठीक है, तो उन चीज़ों में आपका हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग कि वहाँ पर आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हो वो दिखा सकते हो अपनी ऑडियंस को। दैट वुड बी अ पॉजिटिव पॉइंट टू बिल्ड योर कस्टमर बेस। ब्रांड इमेज का मतलब हो गया कि आपकी ब्रांड इमेज अच्छी हो जाती है कि हाँ ये डिजिटल भी काम कर रही है और ट्रेडिशनल तो कर रही है ऑलमोस्ट सभी कंपनीज। तो क्या होता है, एन एस्टेब्लिश्ड कंपनीज इमेज इज एवरीथिंग। ये बात सही है कि कहीं भी एक जो कंपनी पहले से स्थापित है, कोई पुरानी कंपनी है, उसकी इमेज बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और द राइट कैंपेन स्ट्रेटजीज कैन मेक और ब्रेक अ कंपनीज ब्रांड इमेज। क्या होता है कि आप कुछ कैंपेन ऐसी गलत चला देते हो जिससे कि आपकी कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है। कुछ अच्छी चला दी तो अच्छी इमेज हो जाएगी। तो वही चीज बताइए कि अगर आपकी अच्छी कैंपेन चली हुई है, अच्छी रीच मिल रही है, अच्छी ऑडियंस के पास तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स योर कंपनी विल बी वेल एस्टेब्लिश। अगर आपको सपोज कीजिए आपकी जो कंपनी है वो मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करती है और आपका जो एडवर्टीजमेंट जा रहा है वो सपोज कीजिए किसी ऐसे बंदे पास जा रहा है जो कि अपना फील्ड रखता है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको क्या कर देगी, आपका जो कैंपेन है वो गलत चला जाएगा, तो इसलिए आपको लॉस भी होगा, आपका बेस भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो वहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इसलिए हेल्प करती है कि वो आपको, अगर आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है तो वो मेडिकल वालों के पास ही पहुंचाएगा, जिससे कि आपका अच्छा कस्टमर बेस भी बिल्डअप हो सकता है और आपकी ब्रांड इमेज भी अच्छी होगी। मिजरेबल रिजल्ट्स क्या होता है, आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगा के आपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो, कितने बंदों ने कितना रिटेंशन दिया है हमारी वेबसाइट को या हमारे बिजनेस को। ठीक है, तो वो चीज़ मेजरेबल रिजल्ट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन आरओआई। इंक्रीज इन आरओआई का मतलब है कि कंपनीज कैन इंक्रीज द रिवेन्यू विद डिजिटल मार्केटिंग मीडिया बाय इन्वेस्टिंग इन एड्स एंड दस इंक्रीजिंग कन्वर्जन। इसका मतलब है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऐड में तो वहां पर आप कहीं ना कहीं कन्वर्जन को भी इंक्रीज कर रहे हो। कन्वर्जन का मतलब होता है क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, आपने वहां इन्वेस्ट किया तो आपको कन्वर्ट हो गया वापस आपको भी मिलना चाहिए। सो दैट इज कम्स अंडर द कन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल मीडिया इज मच लेसर देन ट्रेडिशनल मीडिया एंड द रिटर्न्स आर आल्सो हायर। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हम डिजिटल मीडिया में कम करते हैं लेकिन वहाँ पे रिटर्न हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यू कैन रन एड्स ऑन सर्टेन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एज लो एज $1। तो $1 से कम में भी आप अपना एड चला सकते हो कुछ प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, रिटर्निंग लॉयल कस्टमर्स, सबसे बड़ी बात है आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, आप क्या चाहते हो कि वो आपके वापस आ जाए। ठीक है, कि आपने अगर किसी कस्टमर ने आपको यूज़ किया है तो वो ना चाहे अमेजन को कोई यूज़ कर रहा है, वो नहीं चाहेगा कि वो फ्लिपकार्ट को यूज़ करे अमेजन वाले। ठीक है, तो वही चीज़ होती है, रिटर्निंग करते हैं लॉयल कस्टमर्स की। क्यों, किस तरीके से, आपको उसी कंपनी के ऐड आपको पेज पर हर जगह दिखाई देंगे, इंस्टाग्राम चलाओगे वहां दिखाई देंगे, फेसबुक चलाओगे वहां दिखाई देंगे। सो दैट दैट कम्स अंडर
द रिटेनिंग लॉयल कस्टमर्स पॉइंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 डायमेंशन के डिजिटल मीडिया के जो होते हैं। तो पहले उनका पॉइंट देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया, डिजिटल डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। याद करने का तरीका है DPMDT। ठीक है, तो उसको हम कुछ बना के देखेंगे। DPMDT, तो देखेंगे इसको कुछ बनता है नहीं। ठीक है, हाँ अभी देखते हैं हम लोग 5Ds क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर चीज का एक धीरे धीरे हम रुझान बनाते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे 5 डायमेंशन है वो देखने वाले हैं। तो to understand the importance of digital marketing to the future of marketing in any business, it is helpful to think about what audience interactions we need to understand and manage। हमें मतलब अगर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग में जाना है किसी भी बिजनेस की, तो हमें ये चीज समझनी होगी कि ऑडियंस का रिटेंशन हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। Digital marketing today is about many more types of audience interaction than website or email. It involves managing and harnessing these 5D of digital that I have defined in the introduction to the latest update to my digital marketing strategy, planning and implementation book. The 5Ds define the opportunities for consumers to interact with brands and for business to reach and learn from their audience in different ways. So basically होता क्या है, आजकल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बहुत सारे तरीके की होती है। ठीक है, आप बहुत सारे तरीके से अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5 डेज जो 5Ds होती हैं, जो 5 डायमेंशन है, वो उन्हीं चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो किसी भी कस्टमर के लिए, किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, किस किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को रिटेंशन प्रोवाइड, अपने ऑडियंस का रिटेंशन ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहला डी आता है डिजिटल डिवाइसेस। सो हमने देख लेते हैं डिजिटल डिवाइसेस क्या होता है। ऑडियंस एक्सपीरियंस ब्रांड्स एज दे इंटरेक्ट विद बिजनेस वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स। तो ऑडियंस को मतलब अगर वो जितना ज़्यादा ब्रांड से इंटरेक्ट करेगी, जितनी ज़्यादा वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टीवी एंड गेमिंग डिवाइसेस। तो डिजिटल डिवाइस सबसे पहला पॉइंट है। ये आपका जो डायमेंशंस में आता है डिजिटल मार्केटिंग के, आपको किस किस चीज़ों में हेल्पफुल करेगा या किस किस चीज़ों में आपको हेल्प मिलने वाली है आगे, किस किस चीज़ को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है डिजिटल डिवाइसेस, देन आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। Most interaction on these devices are through a browser or apps from the major platform or services, that's Facebook and Instagram, Google and YouTube, Twitter and LinkedIn। दूसरी चीज आती है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो आपका एक डायमेंशन है डिजिटल मार्केटिंग का, जो बिल्डअप करती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म भी आना जरूरी है, डिवाइस हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया। फिर आता है डिजिटल मीडिया। मीडिया मतलब कितने सारे डिफरेंट पेड, ओन्ड एंड अर्नड कम्युनिकेशन चैनल होते हैं हम जिससे रीच कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। उसमें इंक्लूड होते हैं एडवर्टीजमेंट, ईमेल, मैसेजिंग, सर्च इंजन्स एंड सोशल नेटवर्क्स। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि आप बहुत सारे पेड या कुछ खुद के भी कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स बना सकते हो या रीच करा सकते हो बंदों को। जैसे कि एग्जांपल में ईमेल ले लीजिए, कंटिन्यूस ईमेल करना, मैसेजिंग करना, और जिससे आपकी लोगों को पता चल सके कि हाँ ये चीज़ नहीं चल रही है आपकी कंपनी में, ये चीज़ आपका न्यू है। ठीक है, डिजिटल डेटा अगला आता है। द इनसाइड बिजनेसेस कलेक्ट about their audience profiles and their interactions with business, which now need to be protected by law in most countries। क्या होता है कि कुछ कुछ की जगह जो आपके बिजनेसेस होते हैं वो कुछ कलेक्ट कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी को बेटर बनाने के लिए। तो उन्हीं के लिए डिजिटल डेटा को सिक्योर करने के लिए कुछ कंपनी कुछ कंट्रीज ने कुछ लॉज बनाए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आप किसी वेबसाइट पे विजिट किया, आपने कोई चीज़ वहाँ पे परचेज की दैट इज नॉट सोशलेबल। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी को ब्रेक कर रही है। तो वो चीज़ वहाँ पर कंट्रीज ने कुछ इसीलिए रूल्स बनाए हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, वो बनी रहे और जो आपका डेटा है वो सिक्योर रहे। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, द मार्केटिंग टेक्नोलॉजी फॉर मार्टेक स्टैक दैट बिजनेसेस यूजेस टू क्रिएट इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस फ्रॉम वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स टू स्टोर कियोस्क्स एंड ईमेल कैंपेन्स। क्या होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वेबसाइट्स हो गई, मोबाइल ऐप हो गई, या कोई भी ईमेल कैंपेन हो गई। जितना भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा ना डिजिटल में, लाइक जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स भी बताए थे स्टार्टिंग में, तो वो सब चीज़ें आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर पा रहे हो। The introduction of internet has caused ripple waves that have impacted every walk of life। हमने देखा कि जितना ज़्यादा इंटरनेट आया है उसने बहुत सारे अप डाउन क्रिएट किए हैं आदमी की लाइफ में। ठीक है,
लुकिंग एट द मैसिव स्कोप ऑफ द इंटरनेट वी कैन सी चेंजेस हैपनिंग एट अ फास्ट पेस। हम देख सकते हैं कि जैसे जितने ज़्यादा हमें दिख रहा है स्कोप इंटरनेट का, हर चीज़ इंटरनेट पे हो रही है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर एक पेस है जो कि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाला है। हाउ कैन द मार्केटिंग नीड्स फॉर बिजनेस रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस फास्ट पोटेंशियल। तो जब ये हर जगह घुस रहा है तो वहाँ पे मार्केटिंग क्यों अनअफेक्टेड रहेगी, वो भी चेंज होगी। इसीलिए हम डिजिटल मार्केटिंग को वहाँ पे लेकर आए हैं और जिससे बिग बिजनेसेस फायदा उठा पा रहे हैं। नॉट इवन द बिग बिजनेसेस but small businesses are now able to make market and their productivity is definitely increasing, right? So digital marketing allows the small business owners to take their businesses to the masses while earlier this was a remote possibility. पहले क्या होता था कि स्मॉल बिजनेसेस जो होते थे, छोटे छोटे बिजनेस, वहाँ वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अपना प्रचार किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग या अखबार न्यूज़पेपर में अपना वो निकाल पाए, ठीक है, एडवर्टाइज ऐड अपना निकाल पाए। लेकिन अब क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कम पैसा देकर आप लोग कहीं भी एडवर्टीजमेंट करा सकते हो। तो छोटी छोटी कंपनीज भी अब इतनी ज़्यादा अपने दम खम रखती है कि हाँ वो उस पर खर्च कर सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ रीजन जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो राइज पर है, क्यों बढ़ रही है। सबसे पहला आता है कन्वर्टिंग द मार्केटिंग टू सेल्स, दूसरा आता है इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एंड कॉस्ट फ्रेंडली। ये कुछ पॉइंट्स नीचे भी होंगे, सब एक एक करके देख लेते हैं। कन्वर्टिंग द मार्केटिंग टू सेल्स, सबसे पहली बात है आपकी मार्केटिंग से सेल्स तक का सफर जो कराती है वो डिजिटल मार्केटिंग कराती है। मैं अंदर नहीं पढ़ूंगा, अंदर के लिए आप अपना जो अभी मैं बताऊंगा उसको आप लिख सकते हो बना के। होता क्या है, आप लोग अगर किसी ऐड को चला रहे हैं तो वहाँ मेन फोकस आपका होता है कि आपका यूज़र उससे इंटरेक्ट कर रहा है ऐड से, एंड जो चीज़ आप दिखा रहे हो उस ऐड को चला के वो वहाँ से वो चीज़ परचेज भी कर रहा है। दैट कम्स अंडर द कन्वर्जन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। कन्वर्जन रेट जितना ज़्यादा होगा वही चीज़ कंपनी बेनिफिट उठा पाएगी और कंपनी चाहती भी यही है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इसीलिए हेल्पफुल है, इसीलिए राइज पर भी है कि वहाँ पर वो कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। क्यों है मैंने आपको बता दिया, वहाँ एल्गोरिथम्स लगी होती हैं जो कि आपको, अगर कोई मेडिकल फील्ड का बंदा है वहाँ मेडिकल की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपकी मेडिकल का बिजनेस है तो मेडिकल वाले बंदे को ही दिखाई देंगी, जिससे कि आपका रिटेंशन और कन्वर्जन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इंटरेक्शन विद कस्टमर, इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या होता है कि आप कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हो। इफ़ यू आर गोइंग विद द ऑनलाइन बिजनेस, सो दैट कम्स अंडर दिस डिजिटल मार्केटिंग। तो उसमें होता क्या है कि आपने अगर कोई चीज़ ऐड चलाई है वहाँ पे, ऐड चलाने के बाद आप वहाँ पर अगर कोई यूज़र वहाँ पे जाता है, वेबसाइट पे भी जाता है, तो वहाँ डिफरेंट काइंड के वहाँ पे चैटबॉट्स लगे होते हैं, डिफरेंट काइंड के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फीडबैक वो आप यूज़र से डायरेक्ट ले सकते हो। दैट कम्स अंडर द इंटरेक्शन विद कस्टमर। तो इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे अपना जो कस्टमर होगा वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ फील करेगा अपना पैसा लगाते हुए, ठीक है। कोस्ट फ्रेंडली होते हैं, सबसे बड़ी बात कोस्ट फ्रेंडली की होते हैं क्योंकि बहुत ही कम में आप लोग अपना जो ऐड है वो चला सकते हो। और एसईओ का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आप यूज करके अपने एड्स को कहीं भी दिखा सकते हो बहुत ही कम रेट्स में, ठीक है। टारगेटेड रीच, ये फिर वही वाला पॉइंट आ जाता है कि टारगेटेड रीच होती है। अगर आपका कोई सपोज कीजिए, पहले क्या होता था कि आपके जो टीवी होते थे या रेडियो होती थी, वहाँ पे अगर कोई चीज़ एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो वो सभी के लिए सुनना पड़ेगा, चाहे वो किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, अगर आपने कोई चीज़, आपका फील्ड में इंटरेस्ट है, सपोज कीजिए हेल्थ केयर, वो एग्जांपल लेते हैं, तो हेल्थ केयर में आपका इंटरेस्ट है तो आपको हेल्थ केयर वाले एड्स ही दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है जिसमें कि आपको कुछ डेटा कुछ कंपनीज जैसे गूगल वगैरह वो ले लेती हैं, एंड दैट वुड बी शोन इन द फॉर्मेट ऑफ एड्स इन द फ्यूचर, राइट। तो वो टारगेट रीच के अंदर आएगा, आपको पसंद भी आएंगे वो एड्स क्योंकि आप उसी को ही ज़्यादा प्रेफर करोगे क्योंकि वो आपके फील्ड से रिलेटेड है। फेयर प्ले का मतलब है क्या होता है, फेयर प्ले का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि कोई छोटा बिजनेस है तो उसको यार कम हम वो करेंगे, कम प्रमोट करेंगे और बड़े को बड़ा प्रमोशन देंगे। यहाँ पे सभी के लिए इक्वली होता है सब चीज़ें। फेयर प्ले में वही चीज़ें आती हैं कि पहले क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो बंदा जितना पैसा लगाता था उसका, आप मान लिए अगर किसी ने फर्स्ट पेज के लिए ज़्यादा पैसा दे दिया तो फर्स्ट पे आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सबका सेम ही रहता है, इक्वालिटी रहती है और जिस यूज़र के पास जितनी चीज़ें पहुँचनी चाहिए सभी के पास पहुँचाई जाती है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, ठीक है। ओके, हम लोग बात करते हैं द न्यू डिजिटल कंज्यूमर के बारे में, ठीक है। एक नए डिजिटल कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं। विद द ग्रोइंग ऑफ टेक्नोलॉजी, सेल्स इन द डिजिटल वर्ल्ड स्टार्टेड टू गेन स्ट्रेंथ। हम देख पा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेल्स भी उतना धीरे धीरे डिजिटल के थ्रू बढ़ना स्टार्ट हो गया है।
Moreover, with the growing of social network, people don't look for information anymore. The information comes to us. देखिए होता क्या है कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल नेटवर्क हमारा बढ़ रहा है, पीपल ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं देखता है, क्योंकि सब चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है। वो क्या चाहता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास खुद चल के आए, हम खुद सर्च ना करें, हमारे पास खुद चल के इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। तो वो वहाँ भी वो चीज़ें अपने आप को थोड़ा फ्री रखना चाहता है कि आई डो नॉट हैव टू सर्च समथिंग, इवन इंस्टीड मेरे पास वो चीज़ खुद मेरे सामने प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। वही चीज़ वो वहाँ पे डिजिटल कंज्यूमर के लिए बताई गई है, ठीक है। This originated new decision processes and a new kind of customer. The digital consumer information is everywhere, and companies must adapt to this new reality so that they can grow, because this change the selling and buying approach. तो इस चीज़ को वहाँ पर कहीं ना कहीं समझ लिया है कंपनीज ने। वही चीज़ें अभी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ हो रही है। आपने अगर कोई एक पहले कभी कोई शूज़ देखा होगा आपने कोई अमेजन पे, तो वो आपको हर जगह दिखाई दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है आपको बार बार फिर सर्च करना पड़ रहा है, वो अपने आप ही वो चीज़ आपको दिखाई दी जा रही है। So that comes under the digital marketing. The growing of the internet, the technological advances and smartphone contributed for the new digital consumer. Consumers want to be well advised in the online world as in physical stores. Moreover, they look for quality, good prices, security and brands world with them. तो बेसिकली होता क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है कि मेरे पास घर बैठे सब चीज़ें आ जाए। जैसे कि मैं फिजिकल स्टोर पर अपनी चीज़ें देख पाता था, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी देख पाऊँ। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे अमेजन में एडवांसमेंट हुआ है, फ्लिपकार्ट में एडवांसमेंट हुआ है। घर बैठे बैठे अब क्या होता है, चीज़ें मंगवाओ, रिप्लेसमेंट की भी दे रहे हैं जब अब आजकल गारंटी, ठीक है। तो अब अगली चीज आ गई, द न्यू डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहली चीज है मोर इन्फॉर्म्ड। द डिजिटल कंज्यूमर सर्चेस बिफोर बाइंग। अब क्या है, बंदा हर जगह अपने आप को ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है हर चीज की। तो जो डिजिटल कंज्यूमर होता है वो सबसे पहले सर्च करता है बहुत सारी चीजें जब किसी चीज को खरीदने से पहले। सपोज कीजिए मेरे को कोई शूज खरीदने हैं, तो मैं पहले नेट पे देखूंगा विच ब्रांड इज हैविंग द गुड काइंड ऑफ शूज। तो नाइकी आएगा, वहाँ पे पूमा आएगा, वहाँ पे कुछ अफोर्डेबल रेट्स में कैंपस आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने एक बार सर्च कर ली, वो आपका डेटा वहाँ सिक्योर तरीके से फीड हो गया है। अब वो आपको उस तरीके से एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देगा। सो the digital consumer searches before buying. For that reason, companies must provide information about the product services clearly and in a transparent way. Moreover, when searching a solution, the customer usually looks for other people's opinion who have bought the product and service. तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आया था मोर इन्फॉर्म। तो मोर इन्फॉर्म का मतलब यही है कि कंज्यूमर जो है वो चाहता है अपने आप को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, चाहे वो किसी के रिव्यूज़ हो, चाहे किसी के या कोई भी सॉल्यूशन हो जो वो चाहता है स्टार्टिंग में ही कि इसका मतलब ये कहीं फटेगा तो नहीं, कहीं पे कटेगा तो नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग ही वांट टू नो बिफोर बाइंग समथिंग। तो वो चीज़ें हम लोग इसमें बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट था मोर इन्फॉर्म, जिसके बारे में हमने देख लिया है। अगला आता है मोर कनेक्टेड। वो क्या चाहता है कंज्यूमर कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, जिस जगह से कोई चीज़ खरीद रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रह सके, कि हाँ मैं ट्रैकिंग कर सकूँ अपने ऑर्डर की, मैं वहाँ पे अगर मेरे को रिप्लेस करना है रिप्लेस भी कर सकूँ। तो क्या है, द डिजिटल कंज्यूमर इज कनेक्टेड एट एनी टाइम एट एनी प्लेस मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। वो कभी भी कनेक्ट रह सकता है किसी प्लेटफॉर्म से। लेस इम्पल्सिव का मतलब है द डिजिटल कंज्यूमर इज सेंसिटिव टू प्राइस एंड द कंज्यूमर प्रैक्टिसेस आर मोर थॉटफुल एंड कॉन्शियस। क्या होता है, डिजिटल जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है प्राइस को लेके, और वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कंज्यूम करता है जैसे कि जिससे कि वो देखता है सर्च कर करके कि कहाँ उसको कम प्राइस में कोई चीज़ प्रोवाइड हो रही है नहीं, तो वो लेस इम्पल्सिव की कैटेगरी में आ जाएगी। मोर एक्साइगेंट। मोर एक्सिगेंट का मतलब होता है डिजिटल कंज्यूमर क्या होते हैं, कंपनी के साथ में बातचीत करना चाहते हैं, क्लियरली चीज़ें लेना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। तो उस चीज के लिए वो क्या है कि उसको एक उत्सुकता है कि वो जानना चाहता है फटाफट से वो चीजें, तो उसको वो उस कैटेगरी को हम कह रहे हैं मोर एक्साइटेड। फिर आता है मोर पार्टिसिपेटिव। वो क्या चाहता है कि अपने अपने कुछ कोई चीज खरीदने के बाद में अपने ओपिनियन भी शेयर कर पाएगी, हाँ मेरे को प्रोडक्ट ऐसा ऐसा लगा है या ऐसा लगा, जिससे कि आने वाले कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट होता है। तो डिजिटल कंज्यूमर यूजुअली शेयर्स ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस इफ द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, इफ देयर वाज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस, customer service. Companies may think this habit is disruptive, but no. On the contrary, by knowing different opinions, negative or positive, companies will know if they are providing a good service, if the product matches what customers want, or if needs improvement. तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, वन टू वन इंटरेक्शन भी दे सकती है।
आप कोई चीज़ खरीदने के बाद में उनको वो फीडबैक दे सकते हो, तो वही चीज़ें वो चाहते हैं कि वहाँ पार्टिसिपेशन हमारा भी हो। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू कंज्यूमर्स डिजिटल जर्नी पे। होता क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग द अवेलेबल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ब्रांड्स एंड कस्टमर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज कंसिडरेबली कॉम्प्लिकेटेड द कस्टमर जर्नी। ठीक है, अब क्या हो गया है कि जितनी ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ज़्यादा थोड़ा सा कस्टमर जर्नी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ये सब हो कैसे रहा है। द recent pandemic has further reinforced this trend by converting brick and mortar buyers into e-buyers in the space of few short weeks. In this guide, you will discover why analyzing the digital customer journey is fundamental to business success, plus how to optimize it with illustrated examples of inspiring customer journeys. ठीक है, अब हम लोग जो नए कंज्यूमर्स हैं हम देख रहे हैं कि वो फटाफट बढ़ भी रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको सबको पता चलता जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग पे अगर डिजिटल मार्केटिंग हो रही है तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है और मेरे को ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। घर बैठे मेरे को सामान मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट यही है। हम देख लेते हैं अभी कि क्या होती है डिजिटल कस्टमर जर्नी। ठीक है, तो डिजिटल कस्टमर जर्नी इज द पाथ फॉलोड बाय इंटरनेट यूजर। ये एक ऐसा पाथ होता है जो कि फॉलो किया जाता है इंटरनेट यूजर के द्वारा फ्रॉम द अवेयरनेस स्टेज राइट थ्रू टू द परचेज स्टेज। अवेयरनेस स्टेज से लेकर परचेज स्टेज तक, तो पूरी पूरी जो ये पूरा पूरा आपकी स्टेज है, पूरा पूरा जो पाथ है उसको हम कह रहे हैं कस्टमर जर्नी। कि वो किसी चीज को उसने सर्च किया, सर्च करने से लेकर उसने कितनी भी चीजें विजिट करी हो, वो लास्ट में जाके उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कन्वर्जन रेट एज वेल। ठीक है, तो वो कस्टमर की एक जर्नी भी है, जितना भी उसने समय स्पेंड किया है अवेयरनेस स्टेज से लेके और परचेज स्टेज तक, उसके सामने कभी वो चीज़ दिखाई दी, उसने उसके बारे में सर्च किया, उसने उसके बारे में देखा समझा, लेकिन एंड में आकर उसने खरीदा, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। और यही आपका डिजिटल कस्टमर जर्नी का भी एक पार्ट है। ठीक है, essentially it covers every single interaction that takes place online between the customer and the brand throughout the buying journey। क्या होता है कि ये सब सिंगल इंटरेक्शन उनको भी कवर करता है कि उसने कब प्लेस किया है ऑर्डर, या कब उसने सबसे पहली बार उसने ब्रांड के पास आया था वो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी पूरी जर्नी में ही आती है। ठीक है, इन सम केसेस द डिजिटल कस्टमर जर्नी कैन एक्सटेंड बियॉन्ड द एक्ट ऑफ परचेज और सब्सक्रिप्शन टू कस्टमर लॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांड may offer personalized post-scale offers or adapted content to improve the buyer's knowledge and experience of their newly purchased product। क्या होता है, ये जो कस्टमर की जर्नी है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है अगर कुछ कंपनीज क्या होते हैं कुछ कूपन्स या कुछ चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर देती हैं कि आपका वो आगे तक के लिए आपका एक आप उससे बंध जाते हो कि हाँ मैं अब यहीं से कुछ चीज़ें परचेज करने वाला हूँ एंड यही कंपनी से करने वाला हूँ। दैट दैट कम्स अंडर द एक्सटेंड जर्नी। ठीक है, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल ऑन द कस्टमर जर्नी। अब डिजिटल का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा कस्टमर जर्नी पे, वो चीज़ देख लेते हैं। इनिशियली इट वाज मोस्टली द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स दैट स्टडीड द कस्टमर जर्नी इन डिटेल ड्यू टू द लॉन्ग एंड पर्सनल रिलेशनशिप दे बिल्ट विद देयर कस्टमर्स ओवर टाइम। पहले क्या होता था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर ही वो चीज़ें स्टडी करते थे कि यार कि ये कस्टमर की जर्नी कैसी है, या ये जर्नी का मतलब घूमना नहीं है, जर्नी का मतलब है कैसे बैकग्राउंड से है वो। ठीक है, but today the digital customer journey is a hot topic amongst any brand that understands the breadth and importance of digital। वही चीज़ है कि आजकल हर ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि वो जानना चाहता है कि यार इसको क्या पसंद है, उसको जो चीज़ें पसंद होगी वही चीज़ें मैं इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ डिजिटल की जर्नी में एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, over the last few years, the digital boom has impacted this journey by adding new stages such as websites and blogs, alongside traditional physical stores, TV and radio advertisements and catalogs, closely followed by social media, voice assistant, chatbots, and even display advertising. The emergence of these new marketing channels has added layers of complexity to the digital consumer journey। ठीक है, क्या हुआ आजकल नई नई चीज़ें जुड़ गई हैं कुछ फ्यू ईयर्स में, बहुत सारा एक डिजिटल बूम आया है जैसे कि कुछ वेबसाइट और ब्लॉग्स में। उसके साथ साथ क्या होता था, मतलब उन्होंने रिप्लेस कर दिया एक तरीके से आपके फिजिकल स्टोर्स को, आपके टीवी एडवर्टीजमेंट को और आपके कैटलॉग्स को। हम लोग देख सकते हैं आजकल क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें रिप्लेस करती जा रही हैं एक दूसरे चीज़ों को। आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आपके वॉइस असिस्टेंट आ गए हैं, चैटबोट्स आ गए हैं जगह जगह, और इवन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी आजकल चलने लगा है। तो इन सब चीज़ों का बढ़ने का मतलब है कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है डिजिटल कंज्यूमर की जर्नी में। हर जगह जहाँ भी देख रहा है वो वही वाला एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो
थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। एंड बिकॉज नो इंडस्ट्री इज द सेम, द कस्टमर जर्नी ऑफन टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। आपको पता है कि सारी इंडस्ट्री सेम नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कस्टमर की जर्नी होती है वो थोड़ी डिफरेंट फॉर्म भी ले सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, विद इन अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट वी कॉल इट अ पेशेंट जर्नी इंस्टीड। ठीक है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में हम उसको क्या कहते हैं, पेशेंट की जर्नी कहते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे वो कस्टमर की जर्नी नहीं होगी, वो पेशेंट की जर्नी है। However, a patient's journey from marketing an appointment on the internet to consulting the results online has very little in common with the journey of a customer looking to purchase a new kitchen. तो उसकी जर्नी थोड़ी कम होगी क्योंकि वो फटाफट से एक समाधान चाहता है। बाकी अगर आपको कोई किचन के लिए कोई नई चीज़ परचेज करनी है तो थोड़ी लंबी होगी, वहाँ पर आप सर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ों को, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को चेक करोगे, तब जाके आप उस चीज़ को खरीदोगे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेज होती है वो हम स्टेज देख लेते हैं, कैसे स्टेज होती है आपकी कस्टमर जर्नी में। एक सर्च करने से लेके शुरुआत से और मतलब इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक आपको परचेज करने तक जो जर्नी है उसके बीच में क्या क्या स्टेजेस आएंगी वो स्टेज देख रहे हैं हम। 3 स्टेज होती हैं बेसिकली। अवेयरनेस सबसे पहली स्टेज है जो कि डिस्कवरी फेज होती है। द डिस्कवरी स्टेज इज व्हेन योर कस्टमर रियलाइजेस दे डोंट हैव समथिंग एंड दे नीड समथिंग। फॉर एग्जांपल, दिस कुड बी रिप्लेसिंग अ ब्रोकन रेफ्रिजरेटर और बाइंग अ सेकंड बाइक दैट इज मोर सुटेबल फॉर साइकिलिंग टू वॉक। ठीक है, तो डिस्कवरी फेज का मतलब है, डिस्कवरी फेज में हमें कस्टमर को ये रियलाइज कराना है कि उसके पास कोई चीज तो है जो नहीं है, वो कुछ चीज मिस कर रहा है, उसको ये रियलाइज करा दो आप। वो रियलाइज कराने के जो फेज आएगा वो फेज होता है अवेयरनेस का फेज, फर्स्ट फेज होता है आपका। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किसी का एक रेफ्रिजरेटर है, जो एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, उसको याद दिला दो कि यार तेरा रेफ्रिजरेटर टूटा हुआ है, नया ले ले। काम भले ही कर रहा है बट उसके मन में ये चीज डाल दो, तभी एक वो पॉजिटिव मार्केटिंग की तरफ जाएगा। या एक दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप बाइक खरीद लो, साइकिलिंग ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा हाथ पैर चलाने पड़ते हैं साइकिलिंग के लिए। तो वो भी एक आपका अवेयरनेस डिस्कवरी फेज में आ रहा है, क्योंकि वहां पर वो समझ रहा है कुछ चीजें स्टार्टिंग में कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आगे का फेज है। And what goes the user do? They turn to the internet to do some research. This means as a brand you need to make sure you are answering their questions. You are not selling to them just yet, but you are answering their questions and they are starting to think you know what you are talking about. The content you will create for the awareness stage is tutorials, blog posts and ebooks. तो क्या होता है, अब आपने उनके मन में वो संदेह तो डाल दिया कि हाँ लूँ या ना लूँ, तो वो उस चीज़ के लिए सर्च करेगा। अब सर्च कर रहा है तो वो आपका अगले की तरफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगले फेज की तरफ जा रहा है। तो वहां आपको एक मौका मिलता है कंटेंट क्रिएशन का भी। ठीक है, वो सर्च करेगा, उसकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी देना है पॉजिटिव वे में कि हाँ वो थोड़ा और ग्रो करे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। अगला आता है कंसिडरेशन, द वैल्यूएशन फेज आता है फिर। Once the customer has consulted various resources to help answer their problem, they will start to think about which solution is best for them. तो एक बार उसको मन में वो संदेह पड़ गया था, वो जगह जगह उसने पता कर लिया, पता करने के बाद में अब क्या हो रहा है कि उसको कुछ आंसर्स मिले हैं, वो उनको इवेल्युएट कर रहा है कि हाँ कौन सा मेरे लिए सही होगा। सपोज कीजिए रेफ्रिजरेटर लेना था, पुराना खराब था, नया लेना था, नए के एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, उसने सर्च किया कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब वो पढ़ेगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें डाउट जब वो क्लियरिफाई करेगा बहुत सारी वेबसाइट से, quora.com से, बहुत सारे मिंट या अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ेगा, तो लास्ट में जाके वो इवेल्युएशन करता है, तो वही इवेल्युएशन फेज के अंदर आएगा। To do this, they will compare their option by reading buying guides, browsing customer reviews, and watching product videos to choose the best option for their budget. This means as a brand, you will need to make sure you have this content on hand to help your potential customer decide you are the best option. तो आपका अब क्या होगा कि वो जगह जगह फिर ये देखेगा कि यार अब मेरा मन तो कर गया चलो मैं ले लूँ, लेकिन अब वो जगह जगह सर्च करेगा कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कैसा लेना चाहिए। तो उसके लिए भी आपकी कंपनी को रेडी होना चाहिए, आपके बिजनेस को रेडी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा इसलिए सर्च कर रहा है या आपने उसके मन में कोई संदेह डाला है, उसका आपके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, वो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आपको दिखाना है कि हाँ मेरे वाला ये चीज़ बेस्ट है औरों के मुकाबले। फिर आता है डिसीजन फेज और द सिलेक्शन फेज। सबसे पहला आपका फेज था एनालिसिस वाला फेज, अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं। दूसरा आ गया इवेल्युएशन फेज। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन, तो पूरा क्या हो गया ACD। ठीक है, ACD के बारे में पढ़ रहे हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन। अब डिसीजन फेज है, the decision phase is the final step. Customer know exactly which product meets their need and must now choose from the various options and offer. As a brand, it's time to ensure you have the right content to demonstrate your comparative advantage
over your competitors, right? If you can, why not let the customer make up their mind with a free test period? This could dramatically help to remove any final obstacles. तो डेफिनेटली लास्ट में आपकी स्टेज आई है डिसीजन सिलेक्शन फेज की। तो अब कस्टमर क्या होता है, वो जानता है कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो आपको अगर एक ब्रांड की तरह, एक बिजनेस की तरह ये सोचना होगा कि आपके पास वो राइट कंटेंट है, और है तो उसके साथ साथ आप क्या प्लस पॉइंट उसको दे रहे हो, क्योंकि वो औरों के पास भी होगा। तो आप प्लस पॉइंट याद दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यू कैन गिव देम द फ्री टेस्टिंग फेज पीरियड, जिसमें आप टेस्ट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। वाई एनालाइज योर डिजिटल कस्टमर जर्नी। अब एनालाइज क्यों करना है आपको डिजिटल जर्नी को? तो डिजिटल कस्टमर जर्नी मैपिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस सच एज, क्या ही एडवांटेज होते हैं? एक तो आपको डिटेक्शन मिल जाता है किसी भी डिटेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन एनकाउंटर्ड बाय द कस्टमर विच लीड देम टू मॉडिफाई, पोस्टपोन और कैंसिल देयर प्रोजेक्ट। आप डिटेक्ट करने से आपको क्या होता है कि जो आपके जितने पॉइंट होते हैं एनकाउंटर जो कस्टमर करता है या कस्टमर इंटरेक्ट करता है आपकी वेबसाइट से, आपको उसमें बेनिफिट मिलता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, फिर पोस्टपोन कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो योर प्रोजेक्ट, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड हैबिट्स टू ऑफर देम द मोस्ट सुटेबल कंटेंट एट द बेस्ट टाइम। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कस्टमर क्या चाहता है किस टाइम पे, ठीक है। गिविंग यू इंसाइट्स टू एडजस्ट योर मार्केटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल और हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस फील्ड में आप ज़्यादा काम कर सकते हो अपने। अगर हेल्थ में कर रहे हो, आप देख सकते हो आप यार किस किस डिजीज से रिलेटेड आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं क्या होती है। A digital marketing strategy is a plan that outlines how your business will achieve its marketing goals via online channels like search and social media. तो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो एक तरीके से प्लान होता है या आउटलाइन होती है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे अचीव कर सकता है मार्केटिंग गोल्स को, किसके थ्रू? बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स या सोशल मीडिया के थ्रू। Most strategy plans will summarize which online channel and digital marketing tactics you will use, plus how much you will invest in these channels and tactics. So, बहुत सारे स्ट्रेटेजी प्लान्स ऐसे होते हैं जो आपको समराइज करते हैं कि कौन सा ऑनलाइन चैनल बेटर है या आपको कौन सी चीज आपको यूज करनी चाहिए। कुछ एग्जांपल दे देते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के आपको यहाँ पे। एग्जांपल आ जाते हैं, कुछ कैंपेन्स होती हैं जैसे कि सोशल मीडिया कैंपेन होती है जिसके अंदर पार्टनरशिप आप लगा सकते हो इन्फ्लुएंसर के साथ में। एक दूसरी हो गई कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड दैट यूजेस ऑनलाइन गाइड टू ड्राइव लीड्स, ठीक है। और अ ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट यूजेस सोशल मीडिया एंड ईमेल बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो ये तीन तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हो कि सबसे पहले क्या था कि आप क्या कर सकते हो, एक सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हो, ठीक है, या एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चला सकते हो। कंटेंट उससे रिलेटेड आप लिख के पूरा उसको ऑनलाइन गाइड की तरह यूज कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ अगर बेटर है तो क्यों बेटर है। ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चला सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो? अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कैसे कर सकते हो? सबसे पहला है डिफाइन योर ब्रांड। आउटलाइन और यूज योर ब्रांड गाइडलाइंस टू डिफाइन योर ब्रांड एंड हाउ इट will come through in your online campaigns. This about your unique selling point, brand voice and value proposition. So define your brand का मतलब है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस किस बारे में है। Build your buyer personas, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि आपका बिजनेस who your business wants to reach with custom buyers personas, कि आपको किस किस तरीके के आपको मतलब कस्टमर तक पहुंचना है, ठीक है। आपको ये भी चीज़ वहाँ पे डिटरमाइन करनी होगी कि किस किस एरिया में मेरे को वो चीज़ें पहुंचानी है। सपोज कीजिए मैं सपोज करता हूँ कि मेरे को अगर मेरा वाटर का बिजनेस है, मैं वाटर बॉटल्स बेचता हूँ, तो मेरे को वहाँ फोकस करना हो किस एरिया में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। क्रिएट योर स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब ये क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइमली गोल्स होने चाहिए आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपके स्मार्ट गोल्स के अंदर आती है। स्मार्ट की मैंने फुल फॉर्म बता दी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड द लास्ट वन इज टाइमली, ठीक है। चूज योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चूज करनी पड़ेगी, बेस्ट बिजनेस जिससे आपका मतलब पिक द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर योर बिजनेस। सबसे बेस्ट आप पिक कीजिए। फोकस ऑन द टेक्निक्स दैट ऑफर द मोस्ट वैल्यू फॉर योर बिजनेस एंड इंडस्ट्री वर्सेस ट्रेंडी स्ट्रेटेजीज, ठीक है। सेट योर डिजिटल मार्केटिंग बजट। आपको एक बजट सेट करना चाहिए अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए।
रिसर्च कीजिए पहले थोड़ी सी, बिल्ड कीजिए एक रियलिस्टिक बजट अपने बिजनेस के लिए। ऑफ रेफरेंस फॉर मोस्ट बिजनेसेस स्पेंड अराउंड 2500 to 12,000 पर मंथ ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म योर स्ट्रेटेजी, अपने मतलब उस पर फोकस करके इसको प्लान करके उसको स्ट्रेटेजी को मतलब इस तरीके से प्लान कीजिए कि उसको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, इफ यू आर एडवर्टाइजिंग डिटरमाइन योर एड स्पेंड, इफ यू आर पब्लिशिंग कंटेंट बिल्ड योर कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, समझ गए। लॉन्च योर कैंपेन्स, अपने कैंपेन्स कंटिन्यूसली चलाते रहिए अलग अलग तरीके से। फॉलोइंग योर प्लानिंग, लॉन्च योर कैंपेन्स अक्रॉस चैनल्स, इंश्योर ऑल चैनल्स फीचर द appropriate tracking information, your website for example should feature your Google Analytics tracking code। इसका मतलब है कि अपनी कैंपेन्स अलग अलग तरीके से लॉन्च कीजिए, आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ किस कैंपेन में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वो आप किस तरह ट्रैक कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है, तो उसी चीज़ पर आप फोकस करके फिर उसको बिल्डअप कर सकते हो या ग्रो कर सकते हो। ट्रैक योर रिजल्ट को ग्रो कीजिए, मतलब ट्रैक कीजिए। मॉनिटर एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ योर स्ट्रेटेजीज बाय ट्रैकिंग देयर परफॉर्मेंस, यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एड्स टू कीप अ पल्स ऑन योर स्ट्रेटेजीज एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम 7 जो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस के लिए वो देखते हैं। पहला क्या है, एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वॉइस एसईओ और वीडियो मार्केटिंग। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, पे पर क्लिक पीपीसी। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब देखेंगे। हम इसमें कुछ अराउंड डिस्कस करेंगे 2 के बारे में, बाकी अगली वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट की डिस्कस करेंगे, बाकी की इन बची हुई 5 जो आपकी बचती हैं स्ट्रेटेजीज उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहला आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ये क्या होता है कि आपका सबसे इफेक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग की एरिया में, सबसे इफेक्टिव इनिशिएटिव है। ठीक है, तो क्या होता है एसईओ? एसईओ क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट सो दैट इट रैंक्स हाईली इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स फॉर कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू योर बिजनेस। सपोज कीजिए मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल खोलने के बाद मैंने सर्च किया बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, इसी सर्च करता हूँ, वहाँ कुछ देखते हो आप एडी लिख के आता है, स्टार्टिंग वेबसाइट आती है www.healthcare.com या कुछ भी करके उस पर एडी आगे लिखा रहता है। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसईओ कि हाँ मेरे को ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करना है वेबसाइट का कि अगर बंदा कोई इस वर्ड को सर्च कर रहा है तो मेरे को ये वाली वेबसाइट मेरी शो हो जाए। ठीक है, तो वो चीज आती है अंडर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको ऐसा अपना बनानी है वो वेबसाइट, उसको जब आप प्रमोशन देते हो तो उसमें वहाँ ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं कि वो इसकी कैटेगरी को पूरी तरह से फुलफिल कर दे और आपकी सबसे ऊपर ही टॉप रैंक करे। The more keywords you rank for and the higher you rank, the more people will see and become familiar with your website and business। क्या होता है, जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स यूज करोगे अपनी रैंक कराने के लिए उतनी ज़्यादा आपकी रैंक होगी हाई। आप सपोज लीजिए हेल्थ केयर के लिए किसी ने 2 कीवर्ड लिखे हैं कि हेल्थ और मेडिकल, आपने उसी की जगह 10 कीवर्ड लिखे हैं, तो वहाँ 10 बंदे आपके पाएंगे ना, उसके बाद 2 ही बंदे जाएंगे जिन्हें हेल्थ और या फिर मेडिकल किया होगा सर्च। ठीक है, आपने उसमें डाल दिया हेल्थ प्लस केयर प्लस मेडिकल या कुछ भी करके, तो आपकी ज़्यादा वो शो होगी ज़्यादा लोगों को। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि जो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स डालेगा वो उतना ज़्यादा हायर रैंक कर सकता है। द मोर पीपल विल सी एंड द मोर बिकम फेमिलियर विद योर वेबसाइट और बिजनेस। ठीक है, इफ यू आर फाइनेंशियल एडवाइजर, for example, you may use SEO to increase your ranking in search result for the keyword financial products and understand stock market. While these keywords have different intents, one transactional and other informational, they target your audience। ठीक है, वही चीज बताई गई है, आपने हेल्थ केयर के लिए डाला तो हेल्थ डाल दी, मेडिकल डाल दिया या मेडिसिन डाल दी, तो इस तरीके से आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। Due to that targeting, you encourage traffic to your website from users that matter। ठीक है, Why use SEO as a digital marketing strategy? क्यों यूज करना चाहिए, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। When it comes to digital marketing strategy, look at the SEO as a requirement. It intercepts every member of your target audience, no matter where they are in your buying funnel. The reason is that almost every user begins their search for a new product or service with a search engine। सबसे पहले आपको बता दूं, इन्होंने क्या बोला है कि यही बात बोली है कि आपको एसईओ को तो स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके अगर कोई भी पहले पर्सन बायर या कुछ भी कंज्यूमर आपका कुछ चीजें खरीदने आएगा तो सबसे पहले सर्च करता है, और सर्च करेगा तो अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज किया है तो आपकी अगर वहाँ पे पहले ही दिख गई तो डेफिनेटली आपको विजिट करेगा, आपके प्रोडक्ट की वहाँ स्पेसिफिकेशन देखेगा, आपका वहाँ पे पहले ही सबसे पहले में आप पॉजिटिव पॉइंट में चले जाओगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, डिड यू नो दैट 80% ऑफ कंज्यूमर्स डू देयर प्रोडक्ट रिसर्च ऑनलाइन? पता है आपको ये बात?
क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है, और दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर समथिंग मोर देन हाफ ऑफ यूजर्स डिस्कवर अ न्यू कंपनी और प्रोडक्ट। अब क्या चीज आपको बताया गया कि 80% से भी ज्यादा कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं पहले ऑनलाइन, ठीक है, और उसको सर्च करने के बाद हाफ से भी ज्यादा यूजर जो होते हैं वो कुछ नए कंपनी और प्रोडक्ट को खोजना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, with SEO as one of your online business marketing strategy that could be your business, ठीक है। To emphasize the usefulness of SEO as an internet marketing strategy, consider the following. Less than 10% of searches advance to the second page of search results. इन्होंने बोला है कि 10% से भी कम जो होते हैं सर्चेज वो एडवांस होते हैं सर्च पेज ऑफ सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। Most of the time when a user performs a search on Google, they don't click past the first page of results. क्या होता है कि जब भी आपको कोई गूगल पे कोई भी बंदा आता है स्टार्टिंग में, वो कोशिश यही करता है कि उसको जो ऊपर ट्रेंडिंग वेबसाइट दिख रही है वो कोशिश करे कि वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ले। Why? They often find that they are looking for, which means it is critical that your business earns a spot on the first page of search result. मतलब वही चीज बताई गई है, आपको अगर ऊपर होगा मामला तो ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। मोर देन 30% ऑफ सर्चर्स क्लिक ऑन द फर्स्ट रिजल्ट। 30% से भी ज्यादा जो सर्चर होते हैं वो क्लिक करते हैं पहले रिजल्ट पे। विद सो मेनी यूजर्स फाइंडिंग देयर आंसर्स इन द फर्स्ट लिस्टिंग ऑफ सर्च रिजल्ट, इट इज क्लियर दैट यू कैन नॉट रैंक ऑन द सेकंड पेज ऑफ रिजल्ट्स इवन इफ यू हैव व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, यू आर हिडन फ्रॉम द व्यू, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कहने का मतलब ये, अगर आपका बिजनेस उनके रिलेटेड भी है और आपका एसईओ से कोई वास्ता नहीं है, आपकी सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है वेबसाइट और किसी फर्स्ट पे कर रही है, भले ही उससे रिलेटेड ना हो, तो बंदा फर्स्ट पे जा रहा है मोस्टली, तो आपका सेकंड वाला तो हाइड हो गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटेजी इज एसेंशियल, ठीक है। अब दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, पीपीसी के बारे में, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये एक अनदर कॉस्ट इफेक्टिव और पावरफुल टूल होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। पीपीसी होता क्या है? पीपीसी इज अ पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट रिलाइज ऑन द ऑक्शन बेस्ड सिस्टम। तो ये एक पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, ये ऑक्शन बेस्ड सिस्टम पे डिपेंड होता है। With VPC, you bid on keywords that you want your ads to show up for. Your ad triggers when a user search includes your keyword, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पीपीसी में क्या करते हो, पे पर क्लिक का मतलब है कि आप कीवर्ड्स पे आप बिड करते हो कि मैं ये कीवर्ड यूज करूंगा, इसका प्राइस इतना होगा। सपोज कीजिए आप हेल्थ केयर के लिए आप अब करने वाले हो एक कीवर्ड यूज, ठीक है। आपने यूज किया मेडिकल, तो मेडिकल के लिए कहीं ना कहीं पे बिड लगी हुई होगी, किसी ने $800 दे दिए, किसी ने आप 900 दे, तो आपका हो जाएगा वो, आपकी वेबसाइट ज्यादा ऊपर रैंक करेगी। सो विद पीपीसी वही चीज बताई गई कि कीवर्ड आप यूज करते हो शो करने के लिए अपने ऐड को, वहां पे ऐड ट्रिगर तभी होगा यूजर अगर सर्च करता है includes your keyword. These ads then appear at the top of search result above organic listings. If a user decides to click on your advertisement, you then pay for that click. अब होगा क्या, अब आपने तो पहले तो बिड लगा दिया, बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा कि अगर आप बंदा उस पर क्लिक करता है तब आपको पे करना होगा, ठीक है। In other words, you don't pay for ad space, only for the results. For example, if you sell shoes for children, you could bid to advertise in the search result when a user searches. तो अगर आप बच्चों के शूज मतलब सेल करते हो और आप बिड कब करोगे, आप उस केस में बिड करोगे जब यूजर सर्च करता है चिल्ड्रन शूज, ठीक है। तो वहां पे आप वो बिड कर रहे हो, एक तरीके से आपका कीवर्ड पे ही बिडिंग हो रही है, ठीक है। दिस कीवर्ड इज मोर ट्रांजेक्शनल विच इज what you want for a PPC campaign. It is paid advertising, so you want a fast return on investment, ROI, ठीक है। PPC can include advertising on search engines as well as social media or other platforms. You can even advertise in apps like WhatsApp, ठीक है। PPC क्या होती है एज अ डिजिटल मार्केटिंग, हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पेड एडवर्टीजमेंट मेथड होता है क्योंकि आप पे पर क्लिक पर ही वहाँ पे करते हो, ऐसा नहीं है हर बार आपने कीवर्ड लगा दिया पे कर रहे हो फटाफट फटाफट। वहाँ पे तब करोगे अब जब आपका यूजर क्लिक करेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉर मैनी बिजनेस जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग और लुकिंग for a quick boost, PPC is a useful online marketing strategy. It propels your website to the top of search result, which can help if your company's organic search result ranking in several pages back. ठीक है, अब
इसका मतलब है कि बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं जो स्टार्टिंग में केवल स्टार्ट होते हैं और अपने आप को क्विक बूस्ट देना चाहते हैं, वो पीपीसी यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि अब मैंने पीपीसी का मतलब बताया कि उनको तभी पे करना पड़ेगा जब उनकी वेबसाइट पर वो कोई यूज़र विजिट करेगा तब, ठीक है? ऐसा नहीं है तो कि आप बिना बाद में केवल ऐड चल रहा है और कोई ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, कोई ऑडियंस आ ही नहीं रही है, आप पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता पीपीएम पीपीसी में। पीपीसी में वो होता है जब आप पे करते हो तब हर क्लिक के लिए, ठीक है? इट प्रोपेल्स योर वेबसाइट टू द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट व्हिच कैन हेल्प इफ योर कंपनी ऑर्गेनाइज रिजल्ट रैंकिंग इज सेवरल पेजेस बैक। ये इसमें भी हेल्प करता है कि अगर आपकी बहुत पीछे है आपकी कंपनी का जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ऑर्गेनिक रिजल्ट का यहाँ पे मतलब है जो नॉर्मल रिजल्ट होता है, तो वहाँ पे वो आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी कंपनी थोड़ा ऊपर रैंक करे और आपको ऊपर दिखाई दे आपके कंज्यूमर को या कस्टमर को, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइक फर्स्ट यूनिट में भी कुछ 5 टॉपिक और बाकी है, कंटेंट मार्केटिंग वगैरह, वो चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो इसमें तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ हिट लाइक, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट या हमने इसमें फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कर ली है, कुछ ही टॉपिक बाकी है वो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में। बहुत छोटा सा पार्ट होगा भले ही वो, लेकिन ओके, थैंक यू सो मच।